सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कृष्ण में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये हम लोग जो बीकॉम करने के बाद जो प्रैक्टिकली कहीं पर जाकर कोई कोर्स करते हैं कि हम प्रैक्टिकली जॉब में कैसे कर पाएंगे, हमें वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बीकॉम पढ़ने वालों को अधिकतर कंप्यूटर में टैली के नॉलेज नहीं मिलती है, और आजकल टैली से ही अकाउंटिंग का वर्क होता है। तो यहाँ टैली के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनकी एंट्री कंप्यूटर में कैसे करते हैं। तो ये सब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की वीडियो बनाई जा रही हैं। तो आपको इसमें थ्योरी में ही काफ़ी अच्छे डीपली बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल ये होता है कि जो क्रय, परचेज किसे कहते हैं? क्रय, जब हम व्यापार के अंदर जिस जिस वस्तु के अंदर हम व्यापार कर रहे हैं, मतलब जो जो वस्तु हम बेच रहे हैं वही वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो ऐसे माल को खरीदने को ही परचेज कहते हैं, क्रय करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो माल हम खरीद रहे हैं उसी माल को व्यापार के द्वारा बेच रहे हैं, तो उसे हम परचेज कहते हैं। वैसे तो हम व्यापार के अंदर सभी प्रकार का माल खरीदते हैं, लेकिन सभी वस्तुओं में परचेज नहीं होती। जैसे कि पेट्रोल भी खरीदना पड़ता है, स्कूटर में, स्कूटी में डालने के लिए डीजल खरीदना पड़ता है, इंजन में डालने के लिए जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है चीज़ों की एंट्री करने के लिए, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर एट्सेट्रा, और फोटोकॉपी के लिए पेपर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, रिपेयरिंग का कोई सामान खरीदना पड़ता है, कंज्यूमेबल वस्तुएं खरीदनी पड़ती है, क्रॉकरी का सामान जैसे कोई चाय पानी पिलाने के लिए गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह, फर्नीचर, टेबल कुर्सी मेज वगैरह, मशीनरीज और यूज़ करने के लिए कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन भी रखने पड़ते हैं अपने स्टाफ को देने के लिए, एसी वगैरह लगाने पड़ते हैं, और कहीं दूर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, लोकल में, और दूर आने जाने के लिए कार वगैरह खरीदनी पड़ती है, जनरेटर इत्यादि। ये सब मतलब खरीदा जाता है। सामान व्यापार के लिए खरीदे तो व्यापार के लिए सभी सामान परचेज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको ये समझना है जी, पेट्रोल ट्रैवलिंग कन्वेंस में एंट्री होगी, एंट्री करने के लिए। डीजल का इस्तेमाल जनरेटर में होता है, तो फ्यूल एक्सपेंस में या पावर फ्यूल में आएगा, एंट्री करेंगे। स्टेशनरी को हम, फर्म में स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डालेंगे, ना कि परचेज में। रिपेयरिंग की जो भी वस्तु सामान खरीदते हैं उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालते हैं। क्रॉकरी को मिसलेनियस एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस फील्ड में डाल देते हैं। मतलब फर्नीचर और मशीनरी और कंप्यूटर, ये सभी सारे हमारी संपत्ति होती हैं, ना कि क्रय होती हैं, तो उन्हें हम फिक्स एसेट्स में डाल देंगे। व्यापार के अंदर हर सामान खरीदा जाता है, जबकि वे सभी वस्तुएं परचेज नहीं होती। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब जब इनकी एंट्री हम कंप्यूटर पे करते हैं तो वहाँ हमें परचेज बाउचर में हम परचेज की एंट्री करते हैं। तो परचेज की एंट्री आप देखेंगे फंक्शन की 9F9 से होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो टैली आप सीखेंगे तो F9 में परचेज बाउचर मिलेगा। इस बाउचर से हमको क्या होता है, क्रय का ज्ञान होता है, परचेज कितनी करी है। इसमें दो साइड होती हैं, पहली साइड डेबिट, दूसरी क्रेडिट। माल खरीदते समय क्रय करते हैं, क्रय खाते को डेबिट करते हैं, यानी कि परचेज को डेबिट करेंगे। और नरेशन के अंदर जो नीचे नरेशन लिखेंगे, भाई जो एंट्री है वो किस तरह की एंट्री है, तो हम उसमें बिल नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, जिस डेट को हमने जिस बिल पर वो माल परचेज किया है। और इस बाउचर के दूसरे पक्ष में उस व्यक्ति या पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे माल खरीदते हैं। तो परचेज जो होती है, नोट करने की बात है, परचेज हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। तो ये परचेज की हुई। इसके बाद हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। जब हम बाज़ार में अपने माल को विक्रय करते हैं तो उसे सेल कहते हैं। तो आपको पता ही है कि आजकल क्या ये सेल जो है ना, एक तो सेंट्रल में सेल होती है और एक होती है SGST, स्टेट में सेल होती है। तो ये दो तरह से इसकी एंट्री हम करते हैं। जो हम माल खरीदते हैं बेचने के लिए उसी को हम सेल करते हैं। तो अब हम टैली में सेल बाउचर खोलते हैं, जो F8 से निकलेगा। फंक्शन की F8 से हम प्रेस करेंगे टैली में जाकर, तो हमको वहाँ पे मिल जाएगा सेल बाउचर। इस बाउचर से हमें सेल का ज्ञान होता है कि हमने कितनी सेल की है, क्रेडिट या कैश की कितनी। सेल बाउचर में भी दो साइड ही होती हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। क्रेडिट साइड में सेल का क्रेडिट करना होता है, और साथ ही साथ उस सेल पर लगने वाले GST को भी क्रेडिट करना होता है। नरेशन के अंदर बिल नंबर और डेट लिखते हैं, जो हम माल बेच रहे हैं कौन से बिल पर बेच रहे हैं, किस डेट को बेच रहे हैं, उसे लिखना होता है। और सेल के अंदर जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। और सेल ऑलवेज क्रेडिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी।
पाने वाला डेबिट हो जाएगा। तो सेल की एंट्री हो गई। इस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे। इसी के साथ हम लोग पेमेंट वाउचर का पढ़ते हैं कि पेमेंट वाउचर के अंदर जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसे डेबिट करते हैं और नरेशन के अंदर चेक नंबर और दिनांक डेट लिख दी जाती है। वाउचर के अंदर क्रेडिट साइड में जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम लिख दिया जाता है और नरेशन के अंदर चेक नंबर और दिनांक लिख दी जाती है। और अगर कोई और खर्चा नकद कर रहे हैं तो उस खर्चे को डेबिट कर देते हैं और नरेशन के अंदर कैश मेमो और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिख दिया जाता है। तो ये हमारे पेमेंट वाउचर की एंट्री है। इसके लिए हम F5 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर उसे कहते हैं जिसमें हमें चेक प्राप्त होते हैं। जैसे हम माल बेचते हैं, हमारे डेटर्स हमें चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं हमको, मतलब हमें रिसीविंग होती है उनसे पेमेंट की, जो हमें उन पे निकल रहे होते हैं। रिसीव वाउचर के अंदर दो साइड होती हैं। रिसीव वाउचर को क्रेडिट साइड के अंदर जब हमें किसी पार्टी चेक प्राप्त होता है तो उस पार्टी को क्रेडिट साइड में लिखते हैं और नरेशन के अंदर वह चेक नंबर दिनांक लिख दी जाती है। और डेबिट साइड के अंदर जो चेक हमें प्राप्त होता है और उसे हम जिस बैंक में जमा करते हैं उसका नाम लिख दिया जाता है। अगर पार्टी ने नकद पैसा प्राप्त होता है तो पार्टी के नाम को क्रेडिट कर देते हैं और नरेशन में बाय कैश रिसीव्ड लिखा जाता है और डेबिट साइड में केवल कैश अकाउंट लिखा जाता है। तो ये हमारा रिसीव वाउचर हो गया। ये F6 से इसको हम ऑपरेट करते हैं, फंक्शन की F6 से। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर बैंक से नकद पैसा निकालने जमा करने के लिए हम अपने ही फर्म से एक बैंक से दूसरे बैंक में चेक आरंभ करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। बैंक में नकद जमा करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर के डेबिट साइड में उस बैंक का नाम लिखते हैं जिसमें हम कैश जमा करते हैं और नरेशन में कैश डिपॉजिट लिखा जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में हम जिस बैंक से नकद पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस बैंक का नाम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और नरेशन में बाई चेक नंबर और सेल्फ लिख दिया जाता है और वाउचर में डेबिट के अंदर केवल कैश अकाउंट लिखा जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में चेक जमा करने पर वाउचर में ऋणी साइड में उस बैंक का नाम लिखते हैं और नरेशन के अंदर चेक नंबर और दिनांक लिखी जाती है और वाउचर के क्रेडिट साइड में जिस बैंक से पेमेंट कर रहे होते हैं उस बैंक को क्रेडिट किया जाता है और वाउचर के नरेशन के अंदर बाई चेक नंबर और दिनांक लिख दी जाती है नरेशन के अंदर। तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। अब एक और वाउचर है जर्नल वाउचर। इस वाउचर की पहचान ये है कि इस वाउचर के अंदर ना तो बैंक आता है और ना ही कैश आता है। इसके अंदर कोई खर्चा उधार करने पर इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में पार्टी के नाम को क्रेडिट किया जाता है। कोई भी संपत्ति हम खरीद रहे हैं, ये हमारे बेचने की चीज़ नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, तो उधार खरीदने पर डेबिट साइड में संपत्ति का खाता लिखा जाएगा, नरेशन के अंदर बिल नंबर तारीख लिखी जाएगी और वाउचर के क्रेडिट साइड में जिस पार्टी से हमने माल खरीदा उसका नाम लिखा जाता है और नरेशन के अंदर बिल नंबर व दिनांक लिखी जाती है। कोई भी खर्चा अगर उधार करने पर उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है, कोई खर्चा तो डेबिट होगा और नरेशन के अंदर बिल नंबर डेट लिखी जाएगी। क्रेडिट साइड में जिस पार्टी से हमने माल खरीदा उसको क्रेडिट किया जाता है और नरेशन के अंदर बिल नंबर और डेट लिखी जाती है। तो ये हमारा जर्नल वाउचर की एंट्री।